लो बेटा, आप अपने हाथ से लोहड़ी जलाओ। अब पंडित जी, इस बार मेरा पुत्र अकेला लोहड़ी नहीं जलाएगा। शादी के बाद इसकी ये पहली लोहड़ी है। अपनी पत्नी पार्वती यानी कि मेरी बहू के साथ लोहड़ी जलाएगा। और जब दोनों एक साथ लोहड़ी जलाएंगे ना, तो इनके जीवन में खुशियाँ आएंगी। तो वैसे भी पंडित जी, लोहड़ी तो होता ही खुशियों का त्योहार है। लोहड़ी के बाद धीरे धीरे सर्दियाँ कम होने लगती हैं, रात छोटी और दिन लंबे हो जाते हैं, उजाला ज्यादा और अंधेरा कम हो जाता है। लोहड़ी की आग की तरह ही सबके दिलों में प्यार और गर्माहट पैदा होती है ना? बिल्कुल सही कहा बहन जी आपने। लोहड़ी के बाद सूर्य देवता का प्रकाश बढ़ जाता है। पहली लोहड़ी है, इसलिए आपकी बहू और आपके बेटे दोनों साथ में लोहड़ी जलाएंगे। चलो बेटा, आप दोनों साथ में लोहड़ी जलाओ। एपिसोड में अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई नीति चलती है एक बड़ी चाल। अब हमने देख ही लिया था ना किस तरीके से यहाँ पर परी को तो नीति बुला लेती है, लेकिन उसको लग नहीं रहा था कि भाई परी और राजीव इतने ज्यादा करीब आ जाएंगे, और यहाँ पर वाकई में बहुत ज्यादा करीब आ रहे हैं। जिसके बाद नीति नई नई चालें चल रही है। अब नीति भाई परी के ऊपर कॉफी गिरा देती है। उसे लगता है कि कॉफी वगैरह में बिजी हो जाएगी यहाँ पर साफ करने में, लेकिन भाई यहाँ तो जैसी वो वॉशरूम में जाती है, पीछे पीछे राजीव भी आ जाता है और हम देख रहे हैं कि राजीव और परी एक ही बाथरूम में बंद हो गए और नीति की हालत खराब हो गई। नीति को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। अब वही हम देख रहे हैं कि भाई राजीव को भी बहुत अच्छा मौका मिल गया है रोमांस करने का। वो परी को भाई बहुत ज्यादा रोमांटिक बातें करता जा रहा है और यहाँ पर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर परी को सुनने को तैयार नहीं है। परी को तो बस ये चिंता हो रही है कि हम इस वॉशरूम में बंद हो गए और लोग बाहर क्या सोच रहे होंगे। और यहाँ पर नीति अलग चिल्ला रही है। नीति फंस गई है गुरविंदर की चाल में। अब होता यह है कि नीति और गुरविंदर की बहस हो जाती है यहाँ पर कि मैं तुझे जान से मार दूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी। यहाँ पर नीति और गुरविंदर की बहस हो जाती है कि हम एक दूसरे को जान से मार देंगे, और इसी बात को लेके भाई गुरविंदर अब पहुंच जाती है नीति के पास और कहती है कि तुम्हें पता है कि जो भी सबसे पहले इस लोहड़ी में आग लगाएगा ना, उसको ही राजीव का प्यार मिलेगा। अब नीति तो भाई सबसे पहले पहुंच जाती है। अब नीति को फंसाती है और कहती है कि तुम गोदाम के अंदर चली जाओ और यहाँ पर लकड़ी वगैरह है वो तुम ही लेकर आना। अब जैसी वो उसके अंदर जाती है तो देखती है स्टोर रूम में ऑलरेडी आग लग रही है और यहाँ पर फंस गई है वो आग के बीच में। अब यहाँ पर चिल्ला रही है जोर जोर से। वहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि राजीव और परी वॉशरूम में बंद हो गए हैं। उनका दरवाजा जो है वो एक ही है, और या किसी तरीके से राजीव उस दरवाजे को तोड़ देता है और वो नीति को बचा लेता है और यहाँ पर वॉशरूम से बाहर निकल आता है। अब जैसी भाई नीति आती है, राजीव से लिपट जाती है, बहुत ज्यादा रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि अरे मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती और तुम भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब ये सारी चीजें ना इन्वेस्टर देख लेते हैं और यहाँ पर होता है बड़ा हंगामा। अब इन्वेस्टर्स को तो मौका मिल गया है कि हम जो सोच रहे थे वही सच है। मतलब यहाँ पर अखबारों में उन्होंने यही पढ़ा था ना कि नीति ने जानबूझ के राजीव को जेल भेजा था क्योंकि उसकी जो फ्रेंड है उसने राजीव से शादी कर ली, अपने मतलब प्रेमी से शादी कर ली उसकी, और यहाँ पर ये तो प्रूफ भी मिल गया है। तो इन्वेस्टर्स भी कह रहे हैं कि भाई नीति तुम्हारे बारे में जो सुना था वो ठीक है और यहाँ पर अभी हम कुछ भी पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। अब इसी बात को भाई प्रूफ करने के लिए कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, राजीव कर देता है परी को केस, और यहाँ पर परी जो है गुस्सा होकर चली जाती है राजीव से।